नमस्कार। आज हम महाभारत की कुछ ऐसे अनछुए रहस्यमय कोनों में झांक रहे हैं जिनके बारे में अक्सर कम बात होती है। हाँ, बिल्कुल। हमारे पास महाभारत के अनसुलझे रहस्य नाम का एक बहुत दिलचस्प स्रोत है जो इन गुत्थियों पर थोड़ी रोशनी डालता है। बिल्कुल। महाभारत को महज एक पारिवारिक झगड़ा या सिर्फ एक भीषण युद्ध समझना, मतलब इसकी विशालता को कम आंकना है। सही कहा। ये तो ज्ञान का सागर है। इसमें दर्शन है, राजनीति, मनोविज्ञान, कूटनीति, नैतिकता, और जैसा कि स्रोत इशारा करता है, शायद उन्नत विज्ञान के भी संकेत इसमें छिपे हो सकते हैं। हाँ, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो आज की हमारी कोशिश यही रहेगी कि इस स्रोत के जरिए महाभारत के कुछ ऐसे ही हैरान करने वाले पहलुओं को टटोलें। जैसे एक सवाल जो हमेशा मन में आता है, क्या संजय हस्तिनापुर में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र का हाल सचमुच देख सकते थे? हाँ, ये दिव्य दृष्टि वाली बात। और फिर वो कर्ण के जन्मजात कवच कुंडल का क्या राज था? और क्या अश्वत्थामा को मिला श्राप आज भी उन्हें जीवित रखे हुए हैं? चलिए इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। शुरुआत संजय की दिव्य दृष्टि से करते हैं। ये महाभारत का एक बहुत प्रसिद्ध प्रसंग है। बिल्कुल। कि नेत्रहीन धृतराष्ट्र को युद्ध का सजीव वर्णन संजय सुना रहे थे, जबकि वो युद्ध भूमि से मीलों दूर थे। हाँ। तो स्रोत इसकी तुलना जैसे आज के सैटेलाइट विजन या रिमोट व्यूइंग जैसी चीजों से करता है। अच्छा। लेकिन क्या ये सिर्फ एक साहित्यिक कल्पना है या इसके पीछे कोई गहरा अर्थ है? स्रोत क्या कहता है इस पर? देखिए, स्रोत इसे महज कल्पना नहीं मानता। उसका तर्क है कि ये शायद उन्नत ध्यान या किसी ऐसी प्राचीन योगिक या मानसिक तकनीक का प्रमाण हो सकता है। मतलब जिससे चेतना जो है वो स्थान और दूरी के बंधन से मुक्त हो जाती है। ये उन शक्तियों की ओर इशारा करता है जिन्हें शायद आज का विज्ञान भी पूरी तरह समझ नहीं पाया है। परामनोविज्ञान जिसे कहते हैं। हाँ, कुछ हद तक, मतलब मानव मस्तिष्क की वो छिपी हुई क्षमताएं। ये वाकई सोचने वाली बात है। अच्छा, संजय की दृष्टि की तरह ही कर्ण के जीवन से जुड़ी भी एक ऐसी घटना है जो तर्क को चुनौती देती है। उनके वो जन्मजात कवच और कुंडल। हाँ, वो कवच और कुंडल माना जाता है कि ये दिव्य सुरक्षा कवच थे, उनके जन्म के साथी थे और उन्हें लगभग अजेय बनाते थे। और इंद्र ने भिक्षुक बनकर छल से इन्हें दान में ले लिया था। ये कहानी तो खैर सब जानते हैं। हाँ, ये कहानी प्रसिद्ध है, लेकिन स्रोत एक ज्यादा चौंकाने वाले बिंदु पर ध्यान खींचता है। वो क्या है? कि कर्ण ने जीवित रहते हुए खुद स्वयं इन्हें अपने शरीर से अलग किया था। क्या खुद से? हाँ, स्रोत इसे आज के जमाने की सेल्फ सर्जरी या आत्मशल्य क्रिया जैसा बता रहा है। अरे बाप रे, ये तो अविश्वसनीय लगता है। बिल्कुल। और यहीं पर स्रोत सवाल उठाता है कि क्या ये उस काल की किसी उन्नत शल्य चिकित्सा या शायद किसी तरह की जैविक इंजीनियरिंग का संकेत है जिसके बारे में हमें आज कोई जानकारी नहीं। मतलब ये सिर्फ आस्था का विषय नहीं, इसमें कोई तथ्यात्मक संभावना भी हो सकती है। स्रोत इसी संभावना की ओर इशारा करता है, हालांकि ये बहस का मुद्दा है, जाहिर है। अच्छा, इसी तरह की एक और पहेली है अश्वत्थामा की अमरता। वो पांडवों के पुत्रों की हत्या और ब्रह्मास्त्र के दुरुपयोग के बाद श्री कृष्ण का श्राप। हाँ, वो श्राप बहुत भयानक था। उन्हें हजारों साल तक पृथ्वी पर भटकने, असहनीय पीड़ा झेलने और कभी न मरने का दंड मिला। उनके माथे पर एक घाव हमेशा रिश्ता रहेगा, ऐसा कहा जाता है। हाँ, बिल्कुल। और स्रोत यहाँ वर्तमान से एक कड़ी जोड़ता है। वो मध्य प्रदेश के सतपुड़ा या उत्तराखंड के जंगलों में एक ऐसे रहस्यमयी, कभी बूढ़े न होने वाले व्यक्ति के देखे जाने की लोक कथाओं का जिक्र करता है जिसके माथे पर घाव बताया जाता है। ओह, तो क्या इन लोक कथाओं में कोई सच्चाई हो सकती है? क्या अश्वत्थामा आज भी जीवित है? देखिए, स्रोत इन्हें महज लोक कथा कहकर खारिज नहीं करता, वो इन्हें एक संभावना के तौर पर प्रस्तुत करता है। हालांकि कोई ठोस प्रमाण तो आज तक नहीं मिला है। हाँ, वो तो है। पर ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही हैं और अश्वत्थामा का मिथक वो आज भी जीवित है, चाहे असल में या फिर प्रतीकात्मक रूप से। अच्छा, इन व्यक्तिगत रहस्यों के अलावा महाभारत समय की अवधारणा को भी बड़े अनूठे ढंग से पेश करता है ना? हाँ, बिल्कुल सही कहा। दो उदाहरण बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। एक तो जब श्री कृष्ण अर्जुन को अपना विराट रूप दिखाते हैं। हाँ। वर्णन आता है कि जैसे समय और स्थान उस क्षण के लिए
थम गए हों। और दूसरा वो यक्ष प्रश्नों वाला प्रसंग, जब युधिष्ठिर से पूछा जाता है कि दुनिया में सबसे आश्चर्यजनक चीज क्या है, उसकी एक व्याख्या समय की गति और उसके रहस्य से भी जोड़ी जाती है। तो क्या इसका मतलब यह है कि हमारे पूर्वज समय को मतलब सिर्फ एक सीधी रेखा में बहने वाली नदी की तरह नहीं देखते थे? श्रुत कुछ ऐसा ही इशारा करता है। शायद वो समय की सापेक्षता, रिलेटिविटी या उसके चक्रीय स्वभाव को आज के विज्ञान से भी ज्यादा सहजता से और गहराई से समझते थे। ये सिर्फ भौतिकी का नियम नहीं था उनके लिए? शायद नहीं, ये चेतना और अस्तित्व से जुड़ा एक गहरा दर्शन था। ये तो स्पष्ट है कि महाभारत सिर्फ कौरवों और पांडवों की कहानी से कहीं ज्यादा है। ये पूरा ब्रह्मांड है जिसके हर कोने में रहस्य और ज्ञान छिपा है। बिल्कुल, ये हमें याद दिलाता है कि हम अपने प्राचीन ग्रंथों और उनमें छिपे ज्ञान के बारे में कितना कम जानते हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं है। हाँ, ये आत्मचिंतन का माध्यम भी है। बिल्कुल। और इसी सोच के साथ हम अपने सुनने वालों के लिए श्रोत से लिया एक विचार छोड़ जाते हैं। हाँ। श्लोकों के पीछे छुपे होते हैं अनगिनत सवाल, बस पूछने की हिम्मत होनी चाहिए। वाह, बहुत खूब। सही